गुरुजी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे विकराल रोग के बारे में बात करने जा रहे हैं, असाध्य रोग के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे कैंसर कहा जाता है, यानी कर्क रोग। और ख़ास तौर पर गले का कैंसर एक ऐसा नासूर होता है जिससे व्यक्ति ना तो खाना खा पाता है, ना तो कुछ पानी पी पाता है, और धीरे धीरे उसका गला बंद हो जाता है और इस वजह से वो जानलेवा भी साबित हो जाता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर गले के कैंसर के लक्षण क्या क्या होते हैं? देखिए, गले में जब किसी को कैंसर होता है तो एक तो गले के अंदर सूजन आ जाती है जी, और उसको बोलने में परेशानी आती है। उसकी जुबान दिन दुगने रातें चौगुनी बैठती जाती है, और यहाँ तक कि जोर लगा के बोले भी तो भी उससे ठीक बोला नहीं जाता। और मेडिकल साइंस में तो इसका ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करने के बाद तो बिल्कुल बोलना चलना बंद कर देता है। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरलिस्ट का इन्होंने थ्योरियाँ पढ़ रखी हैं, इनके पास प्रैक्टिकल नहीं है। मेरे पास प्रैक्टिकल है। मेरे लिए कैंसर ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में, नेचुरलिस्ट में सिर्फ इन्होंने थ्योरियाँ पढ़ रखी है। थ्योरी के हिसाब से इनका इलाज होता है। फिर या तो रोगी से पूछेंगे या मशीनों से टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद उपचार शुरू करते हैं। उस उपचार से भले रोगी को आराम मिले ना मिले, सुन शरीर को जरूर कर देते हैं। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें ना तो कागज पत्र देखा जाता है, ना मशीनों से टेस्ट होता है। केवल रोगी का नाड़ी परीक्षण करके उसको रोग बताया जाता है कि आपको रोग है, इतना पुराना है, ये इसके परहेज हैं, परहेज कर सकते हैं तो दवाई लें, परहेज नहीं कर सकते दवाई ना लें। अब मेरे पास प्रतिदिन 70 से 80 मरीज आते हैं। दवाइयाँ करीब 15 या 20 मरीजों को दी जाती हैं, क्योंकि दवाइयाँ 15-20 को ऐसे दी जाती है जिसने कहते हैं परहेज मेरे बस करें, दवाई नहीं देंगे। और मेरे उपचार में कपड़ा हमेशा सूती पहनना पड़ता है। इसमें टेरिकॉट, टेरालिन, टेरीबूल, साटन वगैरह ये नहीं चलता। और औरतों के लिए कमीज़ सलवार नाड़े वाली, इसमें भी साड़ी या पैंट नहीं चलती। जब वो कहते हैं कि हम ये कार्य नहीं कर सकते, मैं दवाई नहीं देता। और यहाँ पे 90% का कैंसर, कोई भी बीमारी 90% तक है वो ऐसे समाप्त की जाती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तीली जला के समाप्त करती है। आज मेरे पास जो कैंसर हॉस्पिटलों से रिजेक्ट हो गए कि आप लाइलाज है, अब आपका इलाज नहीं है, कीमो करके सब कुछ करके थक गए, उनको भी मेरे आश्रम में आके जीवन दान मिला है। आज जिन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 साल से इलाज करवा रहे थे और अब 4 पाई पे एड़ियाँ रखने के लिए मजबूर थे, वो भी जिस दिन मेरे आश्रम में आते उसी दिन उनकी 4 पाई से एड़ियाँ रगड़ना बंद हो जाती है। क्योंकि मैं नाड़िया वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनके द्वारा मैं उपचार करता हूँ। आज आप आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में, नेचुरलिस्ट में किसी को भी 15, 20 या 30 दवाइयों का पहचान होगी, बाकी सब दवाइयों की पहचान नहीं है। और जो फार्मेसियों में दवाइयाँ बनाई जाती है उसमें फार्मूले आजकल पूरे नहीं पड़ रहे, क्योंकि वहाँ पे आजकल नाड़िया वैद्य कोई नहीं है, जड़ी बूटियों को जानने वाला कोई इतना नहीं है। जो जाके बायोलॉजी पढ़ के और उसके आधार पे उपचार करते हैं, उनको भी नाड़ी का ज्ञान नहीं है। नाड़ी के ज्ञान में वात, पित्त और कफ तीनों पकड़े जाते हैं, कौन सा बड़ा कौन सा घटा, उसके अनुसार दवाइयाँ बनाई जाती हैं। अब जो मेरे पास दवाइयाँ हैं, ये दवाई पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे समाप्त करती है
जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। अब जो ये दवाइयाँ हैं कैंसर की, इन दवाइयों में थोड़ी सी भिन्नता है। जो अंदर लीवर में, फेफड़े में या दिल में या गुर्दे में कैंसर है, इसकी दवाई ज़्यादा महंगी है। परंतु जो गले का कैंसर है, इसकी दवाई ज़्यादा महंगी नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ गले के अंदर ही उसका सार है, बाकी खून में इसका इतना इफेक्शन नहीं होता। तो इसमें जो दवाइयाँ दी जाती हैं, दवाइयाँ 4 टाइम दिन में खानी पड़ती हैं, 1 बार रात को सोती बार। और गले के अंदर एक मलम बना रखी है, इस मलम को जैसे मेहंदी लगाते ऐसे लेप किया जाता है, और उसके बाद डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी बांध दी जाती है। फिर उस दवाई को दिया जाता है और एक्यूप्रेशर किया जाता है। तो जैसे नींबू को नींबूदानी निचोड़ के बिल्कुल रस उसका निकाल रहती है, छिलका रहता है, ऐसे अंदर से गले के अंदर कैंसर समाप्त किया जाता है। ये कैंसर सारा टट्टी के द्वारा बाहर निकल जाता है। और यदि नियम से परहेज करके रोगी दवाई खाता है, तो जो बोल नहीं सकता है वो 1 महीने में पूरा धारावाहिक बोलेगा, उसको बोलने में कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई जोर नहीं लगाना पड़ेगा। जिनको खाने पीने में दिक्कत थी, वो 15 दिन में आराम से खाना पीना शुरू कर देता है, बल्कि जिस दिन आता है उसी दिन उसको थोड़ा आराम मिल जाता है। परंतु दवाई के साथ साथ एक्यूप्रेशर करवाना अति आवश्यक है। एक्यूप्रेशर दवाई खाने के बाद कैंसर को ऐसे निचोड़ता है जैसे नींबूदानी में नींबू निचोड़ा जाता है। अब एक नहीं, मैंने पता नहीं कितने रोगियों का गले का कैंसर ठीक किया है, लाखों की तादाद में। परंतु इंटरव्यू बहुत कम के लिए है। जिसने कहा कि मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ कि जो मेरे जैसा और कोई दुखी है वो ऐसा दुखी न रहे, वो इस रोग से मुक्ति पा ले और अपनी गाड़ी खून पसीने की कमाई जगह जगह के डॉक्टरों को ना लुटाए, तो उसका इंटरव्यू दिलाया जाता है। अब एक मरीज़ सहारनपुर से मेरे पास इलाज करा रहा था। जब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया तो उसने खुद कहा जी मेरा इंटरव्यू लो। अब इंटरव्यू से आप ये सुन सकते हैं कि इसने कितनी जगह धक्के खाए, कैसे कैसे परेशानी उठाई और इसको बोलने में कितनी दिक्कत थी, और आज ये कितना साफ बोल रहा है। क्योंकि स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है, ना तो मेरे विचार किसी डॉक्टर से मिलते हैं, ना किसी हकीम से मिलते हैं, ना ही किसी नाड़िया वैद्य से मिलते हैं। क्योंकि नाड़िया वैद्य तो अपने आप को बहुत कहलाने लगे, परंतु नाड़ी का ज्ञान अभी तक नहीं है। और एलोपैथिक में तो नाड़ी का ज्ञान है नहीं, वो तो मशीनों से टेस्ट किया जाता है। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसमें बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत कोई भी है, किसी से पूछा नहीं जाता कि आपको तकलीफ़ क्या है, कोई कागज पत्र नहीं देखा जाता, न उसके परिवार से पूछा जाता। नाड़ी परीक्षण में मैं बोलता हूँ कि आपको तकलीफ़ है, नाड़ी परीक्षण में 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 5 सेकंड में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ हो जाता है। उसके अनुसार शरीर में जो भी कमियाँ मिलती हैं सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। और जिनको कहीं पे गांठ है, कोई भयंकर रोग है, तो उसको फिर पट्टी भी की जाती है। पट्टी करने के 2 घंटे के बाद जब उसको एक्यूप्रेशर किया जाता है, खुद बोलता है कि मुझे इतना आराम मिल गया। आज मेरे पास सबसे ज़्यादा कैंसर के, किडनी के,
गठिए के, हार्ट के, आँखों के, कानों के मरीज़ सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। और जिन औरतों के बच्चादानी में रसौली है वो ज़्यादा है। यहाँ पे किसी भी रोग के साथ पक्षपात नहीं किया जाता, सब रोग को समान दृष्टि से काटा जाता है और ये रोग बिल्कुल जड़ से कट जाता है। जहाँ पे डॉक्टर हफ्ते में 2 बार किसी को डायलिसिस करते हैं, उसका डायलिसिस जिस दिन आश्रम में आते हैं उसी दिन बंद हो जाता है। जिनको दिन में हर 2 घंटे बाद पेन किलर लेना पड़ता है, जिस दिन आश्रम में आता है उसी दिन पेन किलर बंद हो जाता है। यानी कोई भी रोग मेरे लिए ऐसा नहीं है जो कि पहाड़ है। मेरे लिए सारे रोग ऐसे हैं जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। अब आप इस रोगी का इंटरव्यू सुन के स्वयं अपने आप को जज कर सकते हैं कि मैं कितना साफ और क्लियर बोलता हूँ, और मैं किसी बात को घुमा के नहीं कहता, और टीवी के माध्यम से मैं किसी को दवाई नहीं बेचता। जब तक रोगी का नाड़ी परीक्षण न किया जाए मैं उसको दवाई नहीं देता। मेरा काम है आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांस से संतान उत्पत्ति कराना, न मर्द को मर्द बनाना, होनी को होनी करके दिखाना।